तो एक दिन बैठी ये देवकी, उन्होंने कहा रोहिणी से, बोले जी मैं कृष्ण की और बलराम की वो ब्रज की लीलाओं के बारे में जानना चाहती हूँ, उसको सुनना चाहती हूँ। मैंने सुना है बड़ा चंचल था कृष्ण बलराम, दोनों की जोड़ी बड़ी मैं देखना चाहता हूँ। जी मुझे बताओ ना। रोहिणी के आंखों से आंसू की धार बहने लग गई। रोहिणी बोली देवकी, ऐसी एकांतिक लीला है जिसका वर्णन नितांत एकांत में ही संभव है, और उसमें भी बहुत हिम्मत चाहिए वो बोलने के लिए। वो ऐसी माधुरी की, ऐसी करुणा से भरी हुई लीला है, वो निस्वार्थ प्रेम की नदी में बहने वाली वो लीला है। उसको समझने के लिए दिल और दिमाग से परे आत्मा का संबंध चाहिए। और जब कहने लगूं कथा तो उस समय बीच में कोई बाधा ना आ जाए, नहीं तो तार टूट जाएगा। और कृष्ण बलराम के आगे तो कह ना पाऊंगी, वो दोनों सामने हो तो कुछ ना हो सके। इसलिए मैं तुझे, अगर तू सुनना चाहती है, मैं तुझे बताऊं भी तो कृष्ण बलराम ना आए ऐसी व्यवस्था। कौन की सामर्थ्य जो कृष्ण बलराम को आते में रोक दे? किसकी सामर्थ्य? तो कहा अब एक उपाय। बोले क्या? देवकी ने कहा सुभद्रे। बोले जी मैया। बोले तू खड़ी हो जा द्वार पर बाहर, और कृष्ण बलराम आ ना पाए जब तक हमारी अनुमति ना हो। बहन को तो अधिकार है, भाई को रोक भी दे और अंदर घुसा भी दे, बहन को कौन बोले? द्वारपालों को हटा दिया, गुप्त लीला है, किसी और को न खड़े रहने देना। द्वारपाल दूर चले गए, सुभद्रा खड़ी हो गई दरवाजे पर। रोहिणी अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, सबको एकाग्र करके मानो अब आत्मा के लोक में पहुंची। शब्द भले ही वाणी से निकलता हो, लेकिन बह करके आत्मा की नदिया की धार से आ रहा है। और जो कहना आरंभ किया, इधर सुभद्रा, वो तो अंग अंग उसका कांपने लगा। कान में शब्द पड़ रहा था द्वार पर, सुभद्रा का अंग अंग कांपने लग गया। रोम रोम रोमांचित होने लगे कृष्ण की बाल लीला को श्रवण करते हुए। इधर कृष्ण बलराम एक सभा में थे, वो आत्मा का स्वर कृष्ण परमात्मा के अंतर मन को भी छू गया, बलराम को छू गया। ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा कोई सपेरा बीन बजा रहा हो और सांप कहीं रुक नहीं पाएगा। कृष्ण बलराम सभा छोड़कर भागे। ये हो क्या रहा है? उस कंपन में भागते भागते इधर सुभद्रा दरवाजे पर खड़ी। जैसे ही कृष्ण बलराम आए, उस ओर जिस ओर से ये नाद आ रहा था, ये हर किसी को सुनाई दे नहीं सकता। इसको सुनने के लिए ये नहीं, ये कान चाहिए। कृष्ण बलराम खिंचे चले गए, और जैसे ही उधर पहुंचे, दरवाजे पर सुभद्रा खड़ी थी। सुभद्रा को हटाने के लिए कहा, सुभद्रे बहन तू हट। बोले भैया अंदर नहीं, अंदर नहीं। अंदर एक अलग धार थी, इधर एक अलग धार बह रही थी। सुभद्रा ने दोनों हाथ यूं कर दिए, कृष्ण बलराम ने दोनों हाथ किया, हट जा सुभद्रा, जाने दे, अंदर जाने दे। और वहीं खड़े खड़े मूर्ति की तरह सुभद्रा रोक रही हो और कृष्ण बलराम जाने की जिद कर रहे हो भीतर। देखते ही देखते उनके हाथ गलने लगे। कृष्ण के हाथ, बलराम के हाथ, सुभद्रा के हाथ, और जो गलते गलते गिरने लगे। महाराज एक ने देखा, चिल्लाया, बोले बंद करो इस कथा को, बंद करो, रोको इस कथा के लिए, अनर्थ हो जाएगा। और वो कथा जब रुकी, तब तक कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों के हाथ गल गए। और वही भाव विग्रह, वही भाव मूर्ति आज भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के रूप में सप्तपुरियों में जगन्नाथ में विराजमान है। ये भाव मूर्ति है।